जय हिंद साथियों। आप लोगों को बतला दें, रेलवे टेक्नीशियन में बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लिए सेफ जोन क्या है। यानी कि देखिए साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस तो नहीं समझ में आ रहा है, बट वो सेफ जोन जानना चाहते हैं कि सर मेरे लिए सेफ जोन ऐसा बतलाइए ना कि अगर पोस्ट प्रेफरेंस भी हम लोग से गलत होता है तो हम लोग का जो जॉब होने का चांसेस है वो हो पाए। तो साथियों आप लोग को बतला दें, अभी हम फिटर ट्रेड के लिए कुछ ऐसा टॉप आप लोग के लिए जोन लिखे हैं, यानी कि टॉप 10 आप लोग के लिए कुछ ऐसा हम जोन लिखे हैं कि अगर आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस समझ में भी नहीं आ रहा है फिर भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप लोगों की जो जॉब है वो ज्यादातर होने के चांसेस है। देखिए साथियों, जैसे चेन्नई में सबसे ज्यादा फिटर के लिए सीट पर वैकेंसी निकाला गया है। अब चेन्नई में बतलाएंगे कि जनरल, SC ST OBC EWS सभी के लिए कितने कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए साथियों, अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले आप लोग को और एक बात बतला दें, बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि सर आपने सिलेबस तो बतला दिया बट कुछ ऐसा हमें बुक से बतलाइए जिसमें जो है हम लोगों का जॉब जो है ज्यादातर होने की चांसेस हो सके। तो आप लोग को बतला दें साथियों, आप लोग को स्क्रीन पर बुक्स दिख रहे होंगे जो कि किरण पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गई है। किरण पब्लिकेशन आप सभी को मालूम होगा, हमारे इंडिया में बहुत पुराने बुक्स में से एक है। ये जो है बहुत पहले से संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है जो कि ऐसे ऐसे बुक्स निकालती है कि आप लोगों की जॉब्स होने की जो है ज्यादातर संभावना रहती है। अच्छा, एक बात और है, अगर आप लोग किरण पब्लिकेशन के बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग का इसके साथ साथ ALP का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, असिस्टेंट लोको पायलट का भी, आगे फ्यूचर में NTPC का भी जो है प्रिपरेशन हो जाएगा, ग्रुप D का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। क्योंकि ये जो पब्लिकेशन है कुछ इस तरह से बुक्स का जो क्वेश्चन रहता है ना, इस तरह से आप लोग को प्रोवाइड कराती है कि इसमें सारी जानकारी आप लोग को उपलब्ध होती है। यानी कि जैसे आप लोग को एक सार संग्रह दिख रहा होगा जो कि 1992 से लेकर के अब तक जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे आप लोगों को इस बुक्स में मिल जाएंगे। मैथ रीजनिंग के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले आप लोगों के रेलवे में आए हुए हैं और उसी पर आधारित आप लोगों का सारा इसमें क्वेश्चंस दिया गया है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, वो लोग इस बुक को बाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे आप लोग को बतला दें सेशन में मित्र, RRB टेक्नीशियन का सेफ जोन फिटर के लिए क्या और किस तरह से रहने वाला है। देखिए, फिटर ट्रेड के लिए मित्र सबसे अच्छा अगर हम जोन बोले, सबसे अच्छा, देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, तो ये है मित्र कि सबसे मतलब कि जिसमें हाईएस्ट सीट है, सीट पर वैकेंसी निकाली गई है, अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और आप लोग वहां पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग के लिए एक तरह से प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि देखिए जहां पर कम सीट है वहां पर आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है मित्र कि अगर थोड़ा सा भी फॉर्म अप्लाई होता है तो ज्यादा वहां पर कंपटीशन जो है वो बढ़ जाती है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को बता दें, चेन्नई बोर्ड जिसमें फीटर के लिए सबसे हाईएस्ट सीटों पर वैकेंसी है, 505 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। अच्छा, ये जो है 505 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब ये 505 सीटों में से जनरल के लिए कितने सीट पर वैकेंसी है, तो देखिए मित्र 203 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी जनरल के लिए है। SC के लिए 75 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ST के लिए 41 सीट पर वैकेंसी है, ठीक है। OBC की अगर बात करें तो 125 सीटों पर वैकेंसी है एंड EWS के लिए 61 सीटों पर वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर चेन्नई में निकाली गई है, जो कि फ्यूचर ट्रेड के लिए सबसे हाईएस्ट जो है सीट वाला जोन है आप लोग का चेन्नई। तो अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप लोग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मुंबई, 383 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी साथियों फ्यूचर ट्रेड के लिए यहाँ पर निकाली गई है। अब 383 सीटों में से मित्र 163 सीटों पर आप लोग की यहाँ पर मुंबई में वैकेंसी निकाली गई है। आगे 39 सीटों पर SC के लिए वैकेंसी है, 24 सीटों पर आप लोग का ST के लिए वैकेंसी है, OBC के लिए 109 सीटों पर वैकेंसी है एंड EWS के लिए मित्र 48 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है आप लोगों की मुंबई में। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छा देखिए साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा कमेंट भी आ रहा था कि सर हमें ये जानकारी चाहिए, हमें बतला दीजिए। तो आप लोग को बतला दे, कुछ दिनों से थोड़ा तबीयत सही नहीं था, अभी भी तबीयत सही नहीं है, आप लोग को चेहरे पर पसीना ऐसे ही दिख रहा होगा, तो इसकी वजह से हम आप लोग को जो है रिप्लाई भी नहीं दे पाए हैं। तो उसके लिए आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं साथियों कि प्लीज़ आप लोग हमारी बातों को समझिएगा कि हमारे पास भी देखिए हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है,
ठीक उसी तरह से बीच में कुछ हमारे पास भी ऐसा प्रॉब्लम्स आ गया, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा मन सही नहीं था, तबीयत भी सही बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया था, इसलिए आप लोगों को जो है हम रिप्लाई भी कमेंट का नहीं दे पाए हैं। अगर आप लोग जो है जो भी कैंडिडेट कमेंट किए हैं वो लोग दोबारा कमेंट करें, उन लोगों का हम रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए अहमदाबाद जोन की बात करें, 355 सीटों पर वैकेंसी आप लोग की निकाली गई है अहमदाबाद में। यहाँ पर जनरल के लिए 147 सीटों पर जो है जनरल के लिए वैकेंसी है, 53 सीटों पर आप लोग की एससी के लिए वैकेंसी है, 24 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी है। ओबीसी की बात करें तो 95 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करें मित्र तो 36 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है अहमदाबाद में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा साथियों। अच्छा देखिए 5 जोन बतलाने के बाद हम इसको हटा भी देंगे, साफ साफ बतलाते रहे। अजमेर, अजमेर की बात करें तो आप लोग की टोटल 265 सीटों पर वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। इसमें जनरल के लिए 117 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, 38 सीटों पर आप लोग की जो है एससी के लिए, एसटी के लिए 18 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ओबीसी की बात करें तो 58 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। एंड आप लोग का लास्ट में बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 34 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को दोस्त, तो आप लोग ऊपर से ये 4 नहीं 5 तक हम बोलेंगे, पहले इसको भी देख लीजिए। बिलासपुर में 251 सीटों पर वैकेंसी है, 111 जो है जनरल के लिए वैकेंसी इसमें से निकाली गई है, 36 सीटों पर वैकेंसी आप लोग की एससी के लिए है, एंड 16 सीटों पर वैकेंसी एसटी के लिए है। उसके बाद 65 सीटों पर जो है वो ओबीसी, एंड फिर लास्ट में अगर बात करें मित्र तो 23 सीटों पर आप लोग की 23 सीटों पर आप लोग की जो है ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। साथियों अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो ऊपर से 5 आप लोग के लिए जोन हम ऐसा लिखे हुए हैं जहां पर आप लोग जो है आंख बंद करके फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो आप लोगों का जो है हमारा देखने से सेफेस्ट जोन रहने वाला है ये आप लोग का 5। ठीक है, चलिए अब आगे बतला दे रहे हैं। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में मित्र 262 सीटों पर आप लोग की जो है वैकेंसी निकाली गई है टोटल। ठीक है, जनरल के लिए 106 सीटों पर वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर एससी के लिए 38 सीटों पर वैकेंसी है, 26 सीट पर जो है एसटी, एंड 57 सीटों पर जो है ओबीसी, एंड फिर लास्ट में अगर बात करें साथियों तो 35 सीटों पर आप लोग की ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको हो सके तो हटा भी देंगे, क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट्स ऐसे भी आते हैं जो कि स्क्रीनशॉट जा करके लास्ट में लेकर के निकल जाते हैं और हमारा मेहनत का जो है फल हमें नहीं मिलता है, तो हम जो है ऐसा नहीं चाहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 6 तक। चलिए ले लिए होंगे आप लोग से आशा है, आगे आप लोग को बतला दें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा तबीयत खराब है साथियों, तो आप लोग ये जो नॉइज आ रहा है इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, चलिए आगे आप लोग को बतला दें। 7 नंबर भोपाल के लिए 158 सीटों पर वैकेंसी जो है वो निकाली गई है दोस्त। ठीक है, अब 158 में से 93 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 20 सीटों पर एससी के लिए, उसके बाद जो है 9 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी है, 21 सीटों पर जो है ओबीसी के लिए, एंड उसके बाद 15 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पटना की बात करें तो 206 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है पटना में मित्र। ठीक है, अब 206 में से 75 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 32 सीटों पर एससी के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 15 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 57 सीटों पर ओबीसी, एंड 27 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है साथियों। अब आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि भैया आप तो पटना शुरू से मना किया है, तो देखिए हम अभी भी मना करेंगे भाई। बिहार का ये जो है जोन है, ठीक है, बिहार, बिहार नाम ही काफ़ी है सभी को कंपटीशन में आगे रखने के लिए। ठीक है, सबसे कंपटीशन में आगे रहने के लिए बिहार ही काफ़ी है। बिहार सुनते ही थोड़ा सा पढ़ाई से दूर हो जाइएगा, आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे, गुवाहाटी 170 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, 65 आप लोग की जनरल के लिए है, 26 एससी के लिए है, 14 जो सीट है एसटी के लिए है, 48 सीट जो है वो ओबीसी के लिए, एंड टोटल जो अगर बात करें यहाँ पर मित्र तो 17 सीट आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के लिए निकाली गई है। आप लोग इधर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इजीली आप लोग के लिए बेटर ही रहेगा। ठीक है, चलिए जम्मू एंड श्रीनगर की अगर बात करें मित्र तो 150 सीटों पर आप लोग की टोटल वैकेंसी निकाली गई जम्मू श्रीनगर में, जिसमें से 63 सीटों पर जो है आप लोग की जनरल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, 22 आप लोग की एससी के लिए, 11 एसटी के लिए,
40 जो है ओबीसी के लिए एंड फिर 14 जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। चलिए साथियों, आशा करेंगे कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा और आप लोग को जो बुक्स बतलाए हैं वो बुक्स भी आप लोग बाई कर लीजिएगा, आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लोग सही महीने में जॉब लेना चाहते हैं तो आगे फ्यूचर में प्रिपरेशन जो है अच्छा करना चाहते हैं तो ठीक है। और आप लोग को एक बात बतला दें, जो भी बुक्स आप लोग बाई करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन से जा करके उस बुक को जो है बाई कर सकते हैं साथियों। चलिए, आप लोग यहाँ पर जो भी है डाटा देख सकते हैं, आप लोग को डाटा हम बतला ही दिए। आप लोग से निवेदन करेंगे साथियों, अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा तबीयत सही नहीं है, मन सही नहीं है, इसीलिए आप लोग से निवेदन है साथियों, थोड़ा सा अगर हमसे कुछ गड़बड़ भी हुआ हो तो आप लोग उसको जो है थोड़ा सा मिला करके चलिएगा। चलिए साथियों, आगे आप लोग से मिलेंगे। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन का भी टोटल आप लोग के लिए सेफ जो है कुछ ऐसा बतलाएंगे कि अगर आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस भी नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप लोग जो है पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर बिना पोस्ट प्रेफरेंस समझे हुए भी अगर आप लोग कुछ जोन में टॉप 10 आप लोग को इलेक्ट्रीशियन के लिए भी जोन बतलाएंगे, जिस जोन में आप लोग अगर फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो आप लोग की जो जॉब है वो ज़्यादातर होने के चांसेस रहेंगे साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।